वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल विद डॉक्टर एफ एस। अगर बात करें हम अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, तो वो मेंटेन होती हैं बाय मींस ऑफ टू सिस्टम्स। नंबर वन इज़ द नर्वस सिस्टम, नंबर सेकंड इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का काम जो है वो है कम्युनिकेशन के पर्पज़ के हवाले से। एक कम्युनिकेशन सेल्स के दरमियान, टिश्यूज़ के दरमियान या फिर ऑर्गन सिस्टम्स के दरमियान, एंड इट इज़ अचीव बाय मींस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। और ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, इनकी टाइप्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन के ऊपर क्लासिफाइड हैं इनटू 4 क्लासेस। नंबर 1 एंडोक्राइन मैसेंजर्स, नंबर 2 ऑटोक्राइन मैसेंजर्स, नंबर 3 पैराक्राइन मैसेंजर्स एंड नंबर 4 न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एक केमिकल सब्सटेंस फ़कत एक ही मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करेगा? ऐसा नहीं है। एक केमिकल मैसेंजर एक्ट कर सकता है मल्टी फंक्शनल सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू भी, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर बात करें एंडोक्राइन मैसेंजर्स की, तो बेसिकली एक हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंस है वो बनता है फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड स्ट्रीम में टू द टारगेट साइट। जस्ट लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये सीक्रेट होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी और एक्ट करता है ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी के ऊपर। देन पैराक्राइन मैसेंजर्स को लोकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है, जस्ट लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन, बिकॉज ये एक्ट करते हैं अपने नेबरिंग सेल्स के ऊपर। जस्ट लाइक जब कभी एलर्जन आ जाए तो मास सेल इन दैट रिस्पॉन्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं, और हिस्टामिन एक्ट करता है वास्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर और वेजोडाइलेशन करवा देता है। हेमेटोलॉजी सेक्शन के हवाले से भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल्स रिलीज़ करते हैं, जबकि हिस्टामाइनेज जो एक एंजाइम है वो एजिनोफिल रिलीज़ करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें ऑटोक्राइन मैसेंजर्स की, तो ऑटोक्राइन मैसेंजर्स जो हैं बेसिकली एक सेल सीक्रेट कर रहा है कुछ सब्सटेंस अपने ही अंदर इन रिस्पॉन्स ऑफ सम कंडीशंस। जस्ट लाइक अगर न्योप्लास्टिक ग्रोथ है और वो इंक्रीज़ होती है बाय मींस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स जो उसी सेल में सीक्रेट होते हैं, उसी सेल में से, जस्ट लाइक ल्यूकोट्राइन्स। और अराउंड 95% जो ऑटोक्राइन मैसेंजर के केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम, दैट इज़ द जेन्यूज काइनेज पाथवे या फिर स्टेट पाथवे। उसके अलावा न्यूरोक्राइन मैसेंजर्स में आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट लाइक एसिटाइलकोलिन और न्यूरो हार्मोन्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीटॉक्सिन एंटी डायरेटिक हार्मोन and vasoactive intestinal peptide. Vasoactive intestinal peptide is really important for lower esophageal sphincter relaxation. और ये भी बात अहम है कि वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड जो है वो वेस्टर्न क्लिसिफिकेशन को भी इनहिबिट करता है। उसके अलावा हमने बात की थी कि एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो एक्ट कर सकता है बाय मींस ऑफ मल्टी फंक्शनल सिग्नलिंग पाथवे के तौर पे भी, जस्ट लाइक एपिनेफ्रिन, जस्ट लाइक डोपामिन, जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज कुछ बुक्स में एपिनेफ्रिन के हवाले से लिखा गया है कि एपिनेफ्रिन यूटिलाइज करता है साइक्लिक एएमपी एज अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम, बट कुछ फार्माकोलॉजी की बुक्स में ये भी लिखा गया है कि एपिनेफ्रिन जो है वो यूटिलाइज करता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, एंड इट्स ऑल अपॉन द स्टडी ऑफ रिसेप्टर्स। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, तो हार्मोन क्लासिफाइड है इनटू द 3 क्लासेस। नंबर 1 पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड अमाइन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन हार्मोन्स बनते कहाँ पर हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन देयर प्री प्रो हार्मोन फॉर्म, एंड देन ये बाय मीन्स ऑफ सिग्नल पेप्टाइड क्लीवेज के थ्रू कन्वर्ट होते हैं इन देयर प्रो हार्मोन फॉर्म। देन ये प्रो हार्मोन फॉर्म ट्रांसपोर्ट होती है गोल्जी अपरेटस में और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज हार्मोन। देन ये जो हार्मोन ये स्टोर होता है इन सेक्रेटरी वेसिकल्स में, एंड बाय मीन्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ये बात अहम है कि जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं इनके जो रिसेप्टर हैं इनके टारगेट सेल के ऊपर वो सेल मेम्ब्रेन पर प्लेस्ड होते हैं और ये यूटिलाइज करते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम को। देन स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल में से बनते हैं, पर बनते कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कि जो पेप्टाइड हार्मोन है ये बन रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, जबकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, तो ये ब्लड में प्लाज्मा कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड होकर फिर ट्रैवल करते हैं। देन इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं या तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होते हैं या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। जो स्टीरॉयड हार्मोन है ये बेसिकली एक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। देन अमाइन हार्मोन्स जो हैं ये बेसिकली टायरोसिन प्रिकर्सर्स होते हैं, जिसमें आपके थायराइड हार्मोन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आ जाते हैं। आपका जो थायराइड हार्मोन है ये बेसिकली एग्जिबिट करता है पेप्टाइड हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन के एस्पेक्ट्स भी। वो इसलिए क्योंकि अगर बात करें पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन के प्रिकर्सर की तो वो अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन के प्रिकर्सर की बात करें वो कोलेस्ट्रॉल है। तो प्रिकर्सर के लिहाज से जो थायराइड हार्मोन है वो रिलेट करते हैं पेप्टाइड के तौर पे, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के हवाले से अगर बात करें तो जो थायराइड हार्मोन है वो रिलेट करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स को।
देन अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑटोक्राइन मैसेंजर्स जो इंपॉर्टेंट है फॉर द इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन के हवाले से, जस्ट लाइक ल्यूकोट्राइन्स, देन जनरल हार्मोन्स, देन लोकल हार्मोन्स जो पैराक्राइन सब्सटेंसेज होते हैं जस्ट लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन, देन ट्रॉपिक हार्मोन्स जिनके रिसेप्टर्स स्पेसिफिक टिश्यूज़ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ हार्मोन्स, तो हार्मोन्स जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो, वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, और वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। अगर सेल मेम्ब्रेन या फिर आप हाइड्रोफोबिक नेचर या फिर सिंपली आप कह दें सॉल्युबिलिटी के हवाले से अगर बात करें, तो हम हार्मोन की क्लासिफिकेशन 2 क्लासेस में कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। देन अगर बात करें लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक in नेचर हैं, तो ये ब्लड स्ट्रीम में इन देयर बाउंड फॉर्म ट्रैवल करेंगे विद प्लाज्मा प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स कहाँ पे बनती हैं? लिवर में बनती हैं। जस्ट लाइक आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो बाइंड करती है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के साथ स्पेसिफिकली, जबकि एल्ब्यूमिन जो है वो नॉन स्पेसिफिकली स्टेरॉइड हार्मोन के साथ भी बाउंड होता है और थायराइड हार्मोन के साथ भी बाउंड होता है। एक क्लिनिकल सिनेरियो बहुत कॉमन है रिलेटेड टू मेन, जब कभी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेल सफ़र करते हैं फ्रॉम gynecomastia। देन अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करें, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें हम बात करते हैं हार्मोन जब बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ और उसको एक्टिवेट करने से लेकर उस हार्मोन के रिस्पॉन्स तक कि आया हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस पूरे इवेंट की सीक्वेंस को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और सारे जो हार्मोन्स हैं ये अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए सेम नहीं होता। अगर बात करें सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे फॉर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, तो सारे जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, जबकि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम, जिसमें फर्स्ट मैसेंजर जो है वो हार्मोन खुद होता है और बाद ये बात ओस्मी में आ जाती है। देन अगर बात करें कुछ बहुत ही अहम सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स की, जिसमें से फर्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक एएमपी विच इज़ मोस्ट कॉमन। साइक्लिक एएमपी बनता है फ्रॉम एटीपी बाय हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ एडिनाइल साइक्लेज, और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, और देन ये प्रोटीन काइनेज ए जो है ये फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं प्रोटीन चैनल्स की। जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं साइक्लिक एएमपी के थ्रू वो हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच एंड सो ऑन। बट इंपॉर्टेंट बात जो है वो एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब V2 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करे तो ये यूटिलाइज कराता है साइक्लिक एएमपी पाथवे को। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जब हार्मोन बाइंड होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, तो ये बेसिकली एक्टिवेट करता है जी स्टिमुलेटेड प्रोटीन को, जो स्टिमुलेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी बेसिकली क्लीव करता है फॉस्फोटाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट को इनटू डायसाइल ग्लाइसरॉल एंड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, जो कैल्शियम चैनल्स को ओपन करते हैं इन साइटोप्लाज्म, और इन द रिजल्ट कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। देन डायसाइल ग्लाइसरॉल और कैल्शियम बेसिकली एक्टिव करते हैं प्रोटीन काइनेज ए को, एंड देन प्रोटीन काइनेज सी को, और प्रोटीन काइनेज सी जो है वो फॉस्फोराइलेशन करा देता है डिफरेंट प्रोटीन चैनल्स की। जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मैकेनिज्म के थ्रू वो हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एडीएच जब एक्ट करे V1 रिसेप्टर के थ्रू, हमने साइक्लिक एएमपी में बात की, जब एडीएच V2 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करे तो वो यूटिलाइज करता है साइक्लिक एएमपी को, और जब कभी एडीएच एक्ट करे बाय मीन्स ऑफ V1 रिसेप्टर तो वो यूटिलाइज करता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को, एंड एंजियोटेंसिन 2 भी इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को यूटिलाइज करता है। देन एक दूसरा सिस्टम दैट इज द साइक्लिक जीएमपी, और इसके थ्रू जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो है एट्रल नेटुरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेटुरेटिक पेप्टाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर सिस्टम फॉर इंसुलिन, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इंसुलिन में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इंसुलिन बाइंड होता है इन टायरोसिन काइनेज, स्पेशली जब बाइंड होता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ, तो वो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर के डायमर को, फिर टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। बेसिकली क्या होता है कि जब इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है तो बेसिकली ट्रांस ऑटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है, और इन द रिजल्ट जो है आपके पास प्रोटीन के जो चैनल्स होते हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है। जो हार्मोन्स इस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं, नंबर 1 इज़ द इंसुलिन, और ये BCQ भी है, और इसके अलावा प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स। अगर सिंपली याद रखना चाहें तो इंसुलिन याद रखें और प्लेटलेट लाइट ग्रोथ फैक्टर्स, ओके। देन जेन्यूज काइनेज पाथवे, ये एक्चुअली टायरोसिन ड्राइव पाथवे है, और इसके थ्रू जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन एंड साइटोकाइन्स। अब
बेसिकली प्रॉब्लम जो है हमारे पास कि हम याद कैसे रखें कि कौन सा हार्मोन किसके थ्रू एक्ट करता है। अगर आप इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 हार्मोन्स हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ये बनते कहाँ पर हैं? हाइपोथैलेमस में। तो आप एक हेडिंग हाइपोथैलेमस की याद रखें। एडीएच के वी1 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 ये वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो हाइपोथैलेमस प्लस वैसो कंस्ट्रक्शन की आप हेडिंग समहाउ अपने जहन में रख लें। तो समहाउ एक ट्रिक है, अगर समझ में आपको आए तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देन अगर बात करें साइक्लिक जीएमपी में, तो एटल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों वैसोडायलेटर हैं। तो साइक्लिक जीएमपी इज इक्वल टू वैसोडायलेटर, ठीक है। देन टायरोसिन काइनेज में आपको एटलीस्ट इंसुलिन याद रखना है, और प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स अगर याद नहीं है तो समहाउ एक वर्ड आप याद रख लें, दैट इज द ग्रोथ फैक्टर। जस्ट लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी टायरोसिन काइनेज को यूटिलाइज करते हैं, आपके पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी आपके टायरोसिन काइनेज को के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक है। देन जेन्यू काइनेज में आपको समहाउ ग्रोथ हार्मोन के बारे में और प्रोलैक्टिन के बारे में याद होना लाजमी है, और जो बाकी हार्मोन्स हैं आप उनको साइक्लिक एएमपी के अंदर जज कर सकते हैं। अब बात करेंगे रेगुलेटरी कंट्रोल के ऊपर। रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जो रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन जो है ये रिलेट करती है हार्मोन की सिक्रेशन के ऊपर। आया हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा है आया कम है, तो उस लिहाज से जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। देन हार्मोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कैसे एक्ट कर रहा है और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू कैसे एक्ट कर रहा है। बिकॉज जब कभी एक हार्मोन या फिर हार्मोन की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हार्मोन की सिक्रेशन को मेंटेन रखती है, और बाद औक़ात जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है इसमें क्या होता है, होम्योस्टेसिस के अलावा भी जो हार्मोन है अपनी सिक्रेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। जस्ट लाइक एस्ट्रोजन बेसिकली इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। बट अगर हम बात करें एलएच सर्ज के लिए एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन जो है बाय मीन्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल क्या कर देता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और देन एलएच सर्ज होता है। देन इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टेरॉइड्स एंड पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स के लिए। देखें अगर प्रीकर्सर की बात करें तो अमाइनो एसिड जो है वो प्रीकर्सर है फॉर दी प्रोटीन आदि पेप्टाइड हार्मोन, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन के लिए कोलेस्ट्रॉल है। साइट ऑफ सेंसेस ऑफ द प्रोटीन हार्मोन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन के लिए है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है अगर हम थायराइड हार्मोन की करें तो थायराइड हार्मोन के पास जो प्रोटीन हार्मोन का जो एस्पेक्ट है वो है प्रीकर्सर, क्योंकि टायरोसिन ड्राइव्ड है, और स्टीरॉयड का जो एस्पेक्ट है वो है लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, बिकॉज थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइन सिस्टम।